नेक्स्ट लिखिए, लेट कैपिटल एक्स बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल एक्स बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X, and A is subset of X, and A is subset of X, full stop. Let G is any non-empty open set, let G is any non-empty open set in capital X, in capital X, then G is disjoint with capital A, then G is disjoint with capital A if and only if and only if G is disjoint with A closure, if and only if G is disjoint with A closure, मतलब A पे बार। कल मेरा क्लास 2 घंटे का है ना, कल हम ये ख़त्म कर देंगे। जैसे क्लोज़र में हम बताए थे, क्लोज़र आपका आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, कल क्लोज़र ख़त्म हो जाएगा। 3 थ्योरम है, 2 आज करा देंगे, 1 कल करा देंगे, और कल हम बाउंड्री पॉइंट शुरू करेंगे। अब आप लोग बहुत खुश हो सकते हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म है। लगभग ख़त्म है मतलब हमने आपको 20 से 24 नंबर तक का, 25 नंबर तक का पढ़ा दिया है, और उससे अच्छी बात यह कि आपके पास इनफ टाइम है दिवाली में बैठ के पढ़ने का। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो सोचिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 25 नंबर आपका तैयार हो गया। ठीक है, बेसिस एंड एग्जाम्स वो हम क्लास में तैयार करा देते हैं, क्योंकि बेसिस एंड एग्जाम्स में 4.5 घंटे का है। 4.5 घंटे का हम इतना क्लास में समझा देते हैं ना कि अगर आप घर पे जाके एक बार कॉपी खोल लिए तो वो आपका तैयार हो गया। न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस बहुत आसान चैप्टर है, तो वो भी आपका क्लास में तैयार हो गया, मतलब पूरा सेक्शन है आपका तैयार दिसंबर तक। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि दिवाली की छुट्टी में घूमने फिरने के बजाय थोड़ा सा पढ़ लें। और दूसरी बात, दिवाली की छुट्टी 1 हफ्ते की होगी, क्योंकि सैटरडे तक रिचुअल्स है दिवाली की, और संडे फिर पड़ जा रहा है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। फिर मंडे को सेंटर खुलेगा, मंडे तक क्लास चलेगी, फिर अगले मंडे को खुलेगा। ठीक है, ट्यूसडे को आपका धनतेरस, वेडनेसडे को छोटी दिवाली, थर्सडे को बड़ी दिवाली, फ्राइडे को भैया दूज या गोवर्धन पूजा, सैटरडे को आपका भैया दूज, और फिर संडे, फिर मंडे, तो मंडे को आपको आना रहेगा। तो हफ्ते भर की पूरी वैकेशन मिलेगी, तो उसमें अपने पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 3 थ्योरम है, 2 आज करा रहे हैं, 1 कल करा देंगे, तो आपका ये क्लोज़र ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स, फ्रंटियर पॉइंट्स, ये सब छोटे छोटे हेडलाइंस है। ठीक है, तो उसमें बहुत प्रेशर नहीं रहेगा अपने ऊपर, है ना। देखिए क्या कह रहा है, x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, A उसका कोई सबसेट है। कह रहा है कि G इज डिसजॉइंट विथ A, G इज डिसजॉइंट विथ A, मतलब G इंटरसेक्शन A। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट मतलब जुड़ नहीं पाया, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इक्वल टू 5। इफ एंड ओनली इफ इट इज डिसजॉइंट विथ ए क्लोजर। एक बार ये ट्रू मानेंगे, ये सिद्ध करेंगे, एक बार ये ट्रू मानेंगे, ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, लिखिए, लेट, प्रूफ में लिखिएगा या 1 सेकेंड रुक जाइए, दैट इज करके लिख लीजिए, दैट इज G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। ये लिख लीजिए। शीट्स मिल गई हैं सबको, कल शीट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, है ना। जिनको नहीं मिली है ले लेंगे वहाँ पे सेंटर टेक्स्ट से।
लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, प्रूफ में लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X, and A is subset of X such that G is any open set, such that G is any open set. हो गया? नीचे से लिखिए, let us consider G intersection A is equal to phi. Let us consider G intersection A is equal to phi. नीचे से लिखिए, then we have to prove that G intersection A closure is equal to phi. ये आपको सिद्ध करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सॉल्व में देखिएगा कई साल पूछा गया है, बाकी असाइनमेंट शीट मिलेगी तो उसमें रहेगा ही रहेगा जब पूछा गया है तो इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना है। देखिएगा, G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई। ठीक है, आपको पता है कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू फाई। एक थ्योरम आपने पढ़ा था, कहते थे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई if and only if A is contained in B complement, है ना? This implies that A is contained in G complement. ठीक है, अब देखिए, this implies that एक थ्योरम आपने पढ़ा था, if A is contained in B, this implies that A closure is contained in B closure. A is contained in B. This implies that A closure is contained in B closure. ठीक, G open set, उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, और किसी भी क्लोज सेट का क्लोजर उसी के बराबर होता है। If since G is open set, this implies G complement is closed. This implies that G complement का क्लोजर उसी के क्या होगा, बराबर होगा। This implies that A closure is contained in G complement. ये थ्योरम लगाइए, A closure contained in G complement is equal to, ये जैसा था वैसा उतार देंगे, मतलब ये जैसा है वैसा उतार देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे, B कॉम्प्लीमेंट था तो केवल क्या लिखेंगे, B, G कॉम्प्लीमेंट है तो केवल क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू 5। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए लिखिए।
इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्स पार्ट में इसको ट्रू मान लेंगे और दिखा देंगे, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। लिखिए, आपको समझ में आ रहा है बेटा? सुष्मिता नाम है ना, समझ में आ रहा है? पढ़ती पढ़ती हैं घर जा करके, पढ़ती हैं? लिखिए, कन्वर्सली कन्वर्सली देखिए, ये ट्रू मानेंगे, G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको वेन डायग्राम से सिखा रहे हैं। ये आपका मेट्रिक स्पेस है X, D, G और A क्लोजर का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। देख लीजिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है। आप पढ़े होंगे A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर, A इज कंटेन्ड इन, अगर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन फाई है तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? अगर बड़े के साथ इंटरसेक्शन फाई है तो ऑब्वियसली छोटे के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है, सामने आपके। सिंस ये इसमें कंटेन करता है, दिस इंप्लाइज दैट G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। और ये डायग्राम, ठीक है। लिखिए, कन्वर्सली लेट अस कंसीडर G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। आगे लिख लीजिएगा, सिंस A इज कंटेन्ड इन A क्लोजर, डायग्राम बना लीजिएगा। ये थ्योरम भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, फ्रॉम अबव बोथ केसेस वी फाइंड दैट, ये लाइन G इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ G इंटरसेक्शन A क्लोजर इज इक्वल टू 5। ये जो 3 थ्योरम करा रहे हैं, इन तीनों में से एक 2022 में आएगा। ये जो अभी कराएंगे, जो अब करा रहे हैं वो, और जो उसके बाद कराएंगे वो, इन तीनों में से एक आता है एग्जाम में। इस पे भी मार्क कर लीजिएगा 2022, इसके बाद वाले पे जो भी कर लीजिएगा और उसके बाद वाले पे भी कर लीजिएगा। इन तीनों में से एक आपको मिलेगा पेपर में। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम 2022, उसको भी लिखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लिखिए, A क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ, A क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ all those point of space whose every neighborhood intersect with A, whose every neighborhood intersect with A। कभी सुना है ये?
नहीं सुना है? If x is limit point of a, then every neighborhood of x intersect with a. पढ़ा है? क्या पढ़ा है? x belongs to a dash. This implies every neighborhood of x intersect with a, है ना? अब थ्योरम पढ़िए। ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज एवरी नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। कुछ इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं? अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x का हर एक नेबरहुड a से क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। हमसे कह रहा है कि अगर ये कमरा a क्लोजर है, मतलब बंद है, क्लोज्ड है, तो इस क्लोजर के अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका हर एक नेबरहुड उससे इंटरसेक्ट करता है। हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना रहे हैं, बस चीज़ों को पकड़िएगा कि हम क्या समझाने की कोशिश करें। हम चाहें तो उसका सीधे प्रूफ करा सकते हैं, इतना समझाने से कोई मतलब नहीं है। समझा इसलिए नहीं क्योंकि आपका एक कंसेप्ट डेवलप होगा जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। थ्योरम में कहा है ए क्लोजर, आप जानते हैं ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। हमने आपको क्लोजर की सबसे आसान परिभाषा बताई थी, क्लोज्ड द ए, मतलब ए को क्या कर दो? बंद कर दो। कर्टन इधर खींच दे, ए बंद हो गया, तो ये कमरा क्या कहलाएगा? ए क्लोजर। आपसे कह रहा है, सोचिएगा बस, ये कर्टन हमने खींच दिया, ये कमरा ए क्लोजर हो गया। कह रहा है ए क्लोजर में जितने पॉइंट्स हैं उन सबका खींचा गया नेबरहुड ए से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ए क्लोजर में जितने पॉइंट्स हैं उनका हर एक नेबरहुड इंटरसेक्ट विथ ए। ठीक, लेकिन ये क्या, जिनका हर एक नेबरहुड इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? लिमिट पॉइंट। मतलब ये सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे? लिमिट पॉइंट। और आपको पता है जिस सेट के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होते हैं वही सेट तो क्या होता है? क्लोज्ड होता है। और आपने पढ़ा है ए क्लोजर इज द क्लोज सेट। मोटा मोटी ऐसे समझिए, हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमसे कहा ए क्लोजर में वो सारे पॉइंट्स आएंगे, ए क्लोजर में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट करता होगा। लेकिन जिसका हर एक नेबरहुड ए से इंटरसेक्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? इसका मतलब ए क्लोजर के सारे पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे? ए क्लोजर क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। ए क्लोजर क्लोज्ड आप प्रूफ कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये बात आपको बताना चाह रहा है कि जैसे ही आपने कर्टन खींच के ए को बंद कर दिया, अब आप सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट हो गए। इस समय कर्टन खुला है, ठीक है। हम जागृति को बोले, जागृति जाके दरवाजे पे खड़ी हो जा बेटा, बड़े ध्यान से उधर का भी लेक्चर सुनेंगी, इधर का भी सुनेंगी, है ना, बॉटनी भी पढ़ लेंगी, मैथ्स भी पढ़ लेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने कर्टन खींच दिया, ऑप्शन नहीं बचा बेचारी के पास, अंदर आना पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर आएंगी वो लिमिट पॉइंट बन जाएंगी, और वो लिमिट पॉइंट बन गई तो सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गए, सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बन गए तो ये कमरा क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो कोई भी क्लोज सेट का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, यही सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है ए क्लोजर, यहाँ देखिएगा, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose every neighborhood intersect with A। ये हम कैसे लिखे समझ में आया है? A closure is the collection of all those point of space whose every neighborhood intersect with A।
ये एक सेट है, करली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये भी एक सेट है। मान लीजिए ये सेट बी के बराबर है, तो हम लोग को मोटा मोटी दिखाना है ए क्लोजर इज इक्वल टू बी, है ना। बार बार ये लिखते दिक्कत होती, इसलिए इस पूरे को हमने किसके बराबर मान लिया, बी के बराबर। ठीक है, अब दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं, पहला सेट दूसरे में कंटेन करें, दूसरा सेट पहले में कंटेन करें, बस यही काम करना है। बी माने ये बी की परिभाषा है। ए क्लोजर की परिभाषा ए यूनियन ए डैश, ए क्लोजर की परिभाषा ए यूनियन ए डैश। अब ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे, ए क्लोजर में, कहाँ दिखाएंगे, बी में, ये इसमें क्या कर जाएगा, कंटेन। यहाँ एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे, बी में, कहाँ दिखाएंगे, ए क्लोजर में, बी कहाँ कंटेन कर जाएगा, ए क्लोजर। कंसेप्ट समझ में आया। ये प्रूफ की वजह से ये थ्योरम इतना आता है, वरना इस थ्योरम की कोई खास बात नहीं है, केवल इसके प्रूफ के कारण ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछता है। चूँकि 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव ईयर की तो बात ही ख़त्म हो गई। इसीलिए जो आने वाला है, मतलब 8-10 सालों में, सब हम आपको क्वेश्चन एक जगह असाइनमेंट शीट में दे रहे हैं। जो आएगा शीट के बाहर से नहीं आएगा, शीट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस and A is any subset of X, and A is any subset of X नीचे से लिखिए, let us consider capital B is the collection of all those points of space. Let us consider capital B is the collection of all those points of space whose every neighborhood intersect with A. Whose every neighborhood intersect with A. That is, नीचे से लिखिएगा, that is ये लिख लीजिए भाई, B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में इतना, B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में X बिलोंग्स टू X, कॉमा एवरी नेबरहुड ऑफ X इंटरसेक्ट विथ ए। सुष्मिता, इतना समझ में आया है? पक्का? टेस्ट भी लेते हैं हम। चलिए, इतना अच्छा टेस्ट ये लोग दिए थे ना कि कॉपी जो है सेंटर डेस्क पे ही रह गई, मन ही नहीं किया बांटने का, हम के छोड़ो। वैसे उसमें सतमीत का सबसे हाईएस्ट था नंबर, ये बता दे रहे हैं। हो गया भाई। तब हम लोग को ओवरऑल दिखाना क्या है, ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। अच्छा, हम किसको किसको लिमिट पॉइंट बताए थे, याद है कुछ? 3 कंडीशन होती है, कमरे के अंदर का पॉइंट, कमरे की बाउंड्री का पॉइंट, कमरे के बाहर का पॉइंट। कौन कौन लिमिट पॉइंट 100% होता है? अंदर का पॉइंट 100% लिमिट पॉइंट होता है, बाउंड्री का पॉइंट 100% लिमिट पॉइंट होता है, बाहर वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि लिमिट पॉइंट है या नहीं। दूसरी बात, कमरे का पॉइंट 100% लिमिट पॉइंट होता है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में बाउंड्री का पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, और किसी मैट्रिक में हमको नहीं पता। अंदर का पॉइंट 100%
लिमिट पॉइंट होता है। बाउंड्री पॉइंट यूजुअल मैट्रिक स्पेस में 100% बाउंड्री पॉइंट होता है, बाकी हमको नहीं पता है। और आउटर का पॉइंट चेक करना पड़ेगा, तभी ना यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल को तुरंत धड़ल्ले से आप क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उसमें पता है कि बाउंड्री वाला क्या होगा, हमेशा उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, x को कहाँ लेकर के चलेंगे, ए क्लोजर में, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन a डैश। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, ठीक, कितने केस बनेंगे, 2। पहले केस में क्या मानेंगे, x बिलोंग्स टू a। अगर x a में है तो 100% लिमिट पॉइंट है, तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया हर एक ओपन स्फीयर अपने आप इस कमरे से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। श्योर है, अगर हम कमरे में हैं तो हम अपने आप को सेंटर मान करके बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ओपन स्फीयर बनाएंगे, वो हर हाल में कमरे से क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कमरे के कुछ ना कुछ पॉइंट को ज़रूर खुद में कंटेन करेगा। ये क्लियर है ये बात। जैसे अगर ये बेचारा कमरे में है, इसको सेंटर मान करके बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ओपन स्फीयर बनाइए, देखिए वो हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा है कमरे से, है ना। ठीक है, लिखिए इतना। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। नीचे से लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ये दोनों लाइन, हो गया, यहां तक लिख लिया। नीचे से लिखिए, नाउ देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। नाउ देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। केस 1, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, लेट x बिलोंग्स टू a। अगर x a में है तो 100% गारंटी है एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a, है ना। क्यों भाई, यहाँ देखिए, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a अगर है तो वो एलिमेंट कहाँ पाया जाने लगेगा, b में। इसका मतलब ये एलिमेंट अपने आप कहाँ पाया जाने लगेगा। ठीक है, फिर देखिए केस 2। सतमीत समझ में आया है। केस 2, केस 2 में कह रहा है लेट x बिलोंग्स टू a डैश, है ना। यहाँ लिखे x बिलोंग्स टू a डैश का मतलब होता है x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, है ना। इसका मतलब होता है एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a other than x, है ना। इसका मतलब होता है दिस implies that every neighborhood of x intersect
विथ ए। आपको पता है लिमिट पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करता है, एक निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कैसे बताए थे, इस कमरे के मॉलिक्यूल्स से इंटरसेक्ट कराएंगे तब हम लिमिट पॉइंट बनेंगे, आप सबसे कराएंगे तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, लेकिन ये तो बी की परिभाषा है, B इज इक्वल टू एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ A। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा, B। फ्रॉम above both cases we find that x belongs to B। इससे भी और इससे भी, लेकिन आप तो x को लेके चले कहाँ थे, A क्लोजर में, सिंस x बिलोंग्स टू A क्लोजर, और फाइनली मिला क्या, x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B। ये पहला टॉपिक था। अब क्या दिखाएंगे, B इज कंटेन्ड इन A क्लोजर। लिखिए इतना, डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x को कहाँ लेकर के चलेंगे, B में, और दिखा देंगे वो कहाँ पाया जाएगा, A क्लोजर में। लिखिए कन्वर्सली let x belongs to B। x B में पाया जाएगा तो B की परिभाषा से बताइए क्या होगा, B की परिभाषा देखिए क्या है, एवरी नेबरहुड ऑफ x
इंटरसेक्ट विथ, अरे वाह आप लोग तो बड़े समझदार हो गए, सब बताने लग गए, है ना। और ये किसकी परिभाषा है, देखिए एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए, ठीक है। इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट बन रहा होगा। लिमिट पॉइंट पे दो केस हम आपको बताएं, लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। याद आ रहा है कुछ थोड़ा मोड़ा गिरा पड़ा, हाँ। तो अगर एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए है तो एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लेकिन अब कहानी घूम फिर के ये आ गई कि भाई हमको तो ए क्लोजर में दिखाना है, और लिमिट पॉइंट की परिभाषा कहती है कि वो पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब हम ये दो केस लेके चलेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए, ये लाइन लिख करके लिखिए, every neighborhood of x intersect with a, ठीक है। तो अब कितने केसेस बनेंगे, दो केसेस में पहला केस कहता है अगर भाई इस परिभाषा से जाहिर सी बात है वो क्या बन गया, लिमिट पॉइंट, ठीक। अब दो पोस्टुलेट्स, लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और लिमिट पॉइंट उस सेट में नहीं भी हो सकता है ना। नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, now we have two possibilities, either x belongs to a, नेक्स्ट लाइन से लिखा करी शशिकला, इससे आगे से नहीं लिखते हैं, ये नेक्स्ट लाइन से लिखा जाता है। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, either x belongs to a or x does not belongs to a, ठीक है। केस वन, if x belongs to a, जरा यहां देखिए, आपको पता है A इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, है ना। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इज कंटेन्ड इन, दिस इम्प्लाइज, इसको हटा दो बुक से, X बिलोंग्स टू, आप तो X को लेकर के चले थे B में, वही X आपको मिल गया A क्लोजर में। इसका मतलब है B इज कंटेन्ड इन, ठीक। केस टू, केस सेकेंड में कहेंगे इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू, ये अभी हम समझाएंगे, उतना उतार लीजिए।
वगैरह जा रहे हैं। एक्स ए में नहीं है, आकाश क्लासरूम में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सिंस आपने कहा था x बिलोंग्स टू b, सिंस एवरी नेबरहुड ऑफ x intersect with a and x does not belongs to a। अगर ये इसमें है ही नहीं तो उसको बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस implies that ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a अदर देन x। ये बात समझ में आई? x a में है ही नहीं तो उसको निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने निकाल दिया तभी क्या लिख दिया, अदर देन x। एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ ए, ये तो कॉमन हो गया, x ए में है ही नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आकाश क्लास में नहीं है, क्लास में 10 बच्चे हैं, आकाश क्लास के बाहर जाइए तब भी 10 ही बच्चे रहेंगे, आकाश क्लास के अंदर रहिए, है ही नहीं वो तो तब भी 10 ही बच्चे रहेंगे। तो है ही नहीं तो हमने बाहर निकाल दिया। तो एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ ए अदर देन x, किसकी परिभाषा है? दिस इम्प्लाइज दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, और अगर x a का लिमिट पॉइंट होता है तो x बिलोंग्स टू a डैश, है ना। फिर देखिए, सिंस a क्लोजर इज इक्वल टू a यूनियन a डैश एंड x बिलोंग्स टू a डैश। अगर x a डैश में है तो जाहिर सी बात है वो a क्लोजर में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a क्लोजर, ठीक है। आप तो x को लेकर के चले थे b में, वही x कहाँ मिल गया, a क्लोजर में। इसका मतलब b कहाँ कंटेन करेगा, ठीक। फिर देखिए, फ्रॉम above both cases we find that B is contained in A और 2 को कंबाइन करते ही रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। उतारिए। कल कोशिश करेंगे बाउंड्री शुरू और बाउंड्री खत्म भी हो जाए। 2 घंटे का क्लास है ना। कल लेंगे, श्योर है?
थर्सडे को 2 घंटे का है ना, 1 घंटा मैट्रिक स्पेस, 1 घंटा डीजी। 3 घंटा हमको पढ़ाना है, मतलब 3 घंटा ये, 3 घंटा डीजी। आज 1 घंटा, कल 2 घंटा और परसों 2 घंटे का क्लास है, तो 1-1 घंटा बढ़ जाएगा। 1 घंटा मैट्रिक स्पेस, 1 घंटा डीजी। हो गया भाई, उतर गया। नीचे से लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी फाइंड दैट, 2 तक हो गया है आकाश, आपका हो गया 2 तक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी फाइंड दैट नीचे से लिखिए ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। ए क्लोजर इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट ए क्लोजर इज इक्वल टू, देखिए बी का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ, उतार लीजिए, हो गया भाई, हो गया। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए, बस हो नहीं पाएगा आज, और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा 2022। लिखिए थ्योरम, लास्ट थ्योरम है ये क्लोजर का। लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A is contained in X, and A is contained in X, नीचे से लिखिए, then A closure is equal to X belongs to X, dx A is equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जब आइएगा तो ये पढ़ करके आइएगा। क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट, एक टॉपिक पढ़ाए थे, ये पढ़ करके आइएगा, ठीक है, तब इस पे बेस्ड कराएंगे बाकी।